बच्चों, आज हम गणित पढ़ेंगे। गणित में हमारा टॉपिक है त्रिभुज। तो त्रिभुज में जो है हम देखें इस चित्र में अगर, तो ये त्रिभुज बना हुआ है। यहाँ पे त्रिभुज का मतलब है तीन भुजाओं वाली आकृति। तो तीन भुजाओं में इसमें एक दो तीन भुजाएं इसमें हैं और तीन ही कोण हैं। कोणों के बारे में पिछली वीडियो में बताया था मैंने कि कोण जो है इसमें कोणों के हिसाब से भी इसमें बात होगी और इसकी भुजाओं के हिसाब से भी होगी। अगर भुजाओं के हिसाब से देखें तो भुजाओं के हिसाब से हम अगर इसमें देखें तो इसमें जो है त्रिभुज जो है या तो जो है तीनों भुजाएं उसकी अलग अलग होंगी नापे उसकी, कि जैसे इसमें बताया यहाँ पे कि ये 2.5 सेंटीमीटर की नाप की भुजा है, ये 3.5 सेंटीमीटर नाप की भुजा है और ये 5 सेंटीमीटर नाप की भुजा है। तो इसमें तीनों जो भुजाएं हैं इस त्रिभुज की, तो तीनों भुजाएं अलग अलग हैं। तो तीनों अलग अलग होने की वजह से इसका नाम रखा जाएगा हमारा विषमबाहु त्रिभुज। इसके अलावा अगर हम देखें कि उसमें जो है ये कंडीशन आएगी त्रिभुज में कि तीनों भुजाएं बराबर बराबर हों, कि जैसे इस त्रिभुज में इन्होंने दिखाया है कि ये वाला जो है 4 सेंटीमीटर की भुजा है और ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 सेंटीमीटर। तो इसमें जो है यह देखें तो इसमें तीनों भुजाएं बराबर होने की वजह से इसे हम कहेंगे समबाहु त्रिभुज या समत्रिबाहु त्रिभुज भी कह देते हैं इसका नाम, या समबाहु यानी कि सारी भुजाएं बराबर। तो समबाहु त्रिभुज के बाद अगर तीसरी कंडीशन ये आएगी कि या फिर उसमें दो भुजाएं बराबर होंगी और तीसरी उससे अलग होगी। तो दो भुजाएं इसमें जो है 2.2 सेंटीमीटर की है एक, और एक ये वाली भी 2.2 सेंटीमीटर की है और ये 2.4 सेंटीमीटर की है। तो इसमें जो है ये वाली भुजा जो है इनसे बड़ी है, या जो है इन दोनों से वो भुजा छोटी भी हो सकती है। तो वो भी कंडीशन आ सकती है इस तरह की, तो उसे हम कहेंगे दो भुजाएं बराबर होने की वजह से उसका नाम होगा हमारा समद्विबाहु त्रिभुज, यानी कि दो भुजाएं समान होने वाला त्रिभुज। तो इसके बाद जो है हम और त्रिभुज के बारे में देखें तो उसमें यह है, त्रिभुज में जो बात हुई थी तो त्रिभुज में दो चीज़ें मैंने बताई थी कि एक कोण होंगे और एक भुजाएं होंगी। तो भुजाओं के बारे में जैसे अभी बात हुई, इसके बाद जो है हम कर रहे हैं बात कोणों के हिसाब से। तो कोणों के हिसाब से अगर इसकी बात करें तो कोणों के हिसाब से इसमें तीनों कोण दिखाए गए हैं यहाँ पे इस तरीके से। जैसे गोल सा निशान लगा देते हैं, कोण का निशान होता है। कोण का जो है हमने पिछले वीडियो में बात हुई थी तफसील से। तो इसमें तीनों कोण जो है हमें दिखाई दे रहे हैं न्यून कोण। तो तीनों के तीनों न्यून कोण दिखाई दे रहे हैं, तो इसका नाम हमारा रहेगा न्यून कोण त्रिभुज। इसके अलावा अगले वाले चित्र में देखें तो इसे अगले चित्र में हमें दिखाई दे रहा है एक कोण, इसमें समकोण दिखाई दे रहा है इस तरीके से। तो ये समकोण का मतलब 90 अंश का दिखाई दे रहा है इस तरीके से यहाँ पे। तो ये और ये वाले दो न्यून कोण हैं, तो ये वाला हमारा समकोण त्रिभुज कहलाएगा। फिर इसके बाद तीसरे चित्र में देखा हमने, तो इसमें तीसरी कंडीशन ये आ सकती है कि यह अधिक कोण हो। ये वाला जो कोण है इस तरीके से, ये 90 अंश से ज़्यादा अगर होगा तो यह अधिक कोण, और ये वाले दोनों न्यून कोण, तो ये अधिक कोण त्रिभुज कहलाएगा। अधिक कोण त्रिभुज के अलावा जो है और इसमें कोणों की अगर और सही तरीके से अगर हम समझना चाहें तो कोणों का पूरा कंसेप्ट इस चित्र से समझ सकते हैं। कोणों में तीसरी कंडीशन ये हो सकती है कि उसके सारे अंग बराबर हों। सारे अंग बराबर होने का मतलब क्या है कि उसके कोण, ये वाला जो कोण है इस कोण के बराबर हो, और ये वाला जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो, और ये जो कोण है वो इस कोण के बराबर हो। और उसके अलावा जो अगर रेखाएं देखें इसकी, इनकी जो कितनी भुजाएं हैं, तो भुजा ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो, और ये वाली भुजा इस भुजा के बराबर हो, और ये भुजा इस भुजा के बराबर हो। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारे के सारे जो इनके अंग हैं वो इसके अंग इसके इस त्रिभुज के और इस त्रिभुज के आपस में दोनों के अंग जो हैं वो बराबर बराबर हैं। तो उसे कहेंगे हम सर्वांग सम, यानी कि सारे के सारे अंग समान होना। तो त्रिभुजों की सर्वांग समता जो होगी तो वो इस कंडीशन में होगी। इसे अगर हम उदाहरण के तौर पर समझना चाहें तो वो इस तरीके से समझेंगे कि उससे जो है बिल्कुल बात मुकम्मल हो जा। त्रिभुजों की सर्वांग समता समझने के लिए हमें एक चित्रों की सर्वांग समता समझने से ज़्यादा क्लियर होगी बात। तो चित्रों की सर्वांग समता में हम देखें तो ये दो मुर्गे दिखाई गई हैं और ये दोनों की दोनों जो हैं समान हैं साइज़ में और शेप में, तो ये सर्वांग सम है। इसी तरीके से जो है हमें दो अमरूद दिखाए हैं यहाँ पे चित्र में, तो ये भी आपस में सर्वांग सम है। इनके सारे के सारे अंग समान हैं और शेप में और साइज़ में दोनों में। ऐसे ये दो लड़के दिखाए हैं, ये भी सर्वांग सम है। दो टॉर्च दिखाई गई है, ये भी जो है सर्वांग सम है। या दोनों हाथ इस तरीके से या इस तरीके से, ये भी सर्वांग सम है। अब सर्वांग सम में और आगे थोड़ा सा अगर ध्यान से अगर देखें
तो ध्यान से देखेंगे तो इस चित्र से हम देखें तो इस तरीके से हमें दिखाई देगा। इस चित्र में सर्वांग क्षमता के बारे में अगर और तफसील से हम पढ़ना चाहें तो वो इस तरीके से है कि इन्होंने एक तरीके से इन्होंने ये कहा है इसमें किताब में कि इसे जो है हम प्रयास करके देखें इसमें सर्वांग सम कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो इसमें सर्वांग सम देखें तो ये जैसे 1 नंबर पे ये वृत्त बना हुआ है, 9 नंबर पे वृत्त बना हुआ है, 12 नंबर पे वृत्त है और 14 नंबर पे, तो इसके सारे के सारे अंग समान होने की वजह से ये भी सर्वांग सम है। इसके अलावा अगर इसे देखें 2 नंबर पे हमारा जो है बना हुआ है वर्ग, तो वर्ग 2 नंबर पे बना हुआ है और 6 नंबर पे बना हुआ है, तो ये भी सर्व अंग समान है, इसके सारे के सारे अंग समान है, तो ये सर्वांग समता इसमें भी आएगी। इसके अलावा तीसरे नंबर पे यहाँ देखें तो एक आयत दिखाई है हमें, तो आयत इसी तरीके से एक और आयत यहाँ पे दिखाई है, तो ये भी सर्वांग समता का एक अच्छा उदाहरण है। सर्वांग समता के बाद चौथे नंबर पे देखेंगे तो चौथे नंबर पे एक त्रिभुज दिखाया है और उसी तरह उसी शेप में और उसी साइज़ में एक और त्रिभुज दिखाया है, तो ये भी सर्वांग समता का एक उदाहरण है। इसमें और देखें तो 5वें नंबर पे एक त्रिभुज दिखाया है जो है क्या कहते हैं, ये तो न्यून कोण त्रिभुज था, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये 90 अंश का है, ये भी 90 अंश वाला। इस तरीके से देखें तो 2 समकोण त्रिभुज इसमें हैं जिसमें जो है सर्वांग समता जो है हमें बिल्कुल काफ़ी हद तक जो है समझ में आ रही है। इसके अलावा और जो है देखें अगर तो ये चित्र बचा, तो ये चित्र और इस चित्र को देखें तो इसमें जो है अंग अलग अलग इसके दिखाई दे रहे हैं, इसकी नापें अलग अलग महसूस हो रही हैं, हमें लिखी भी तो नहीं है लेकिन बिना लिखे ही नज़र से ही ऐसा पता चल रहा है कि अलग अलग हैं, तो ये सर्वांग सम नहीं होने के। इसी तरीके से अगर हम जो है एक अभ्यास करना चाहें तो अभ्यास में हम इस तरीके से करेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या सर्वांग सम है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से इस अभ्यास को कर लें। सर्वांग समता के कुछ और उदाहरण देखें अगर, तो इसमें अगर हमने देखा एक आयत के हमने 2 पार्ट कर लिए, जो डॉटेड इस तरीके से हमने एक लाइन इसमें खींच दी, तो इसमें देखें तो एक ऊपर का पार्ट और नीचे का पार्ट जो है आपस में सर्वांग सम है। इस तरीके से अगर इस वाले चित्र में देखें तो इस चित्र में जो डॉटेड यहाँ पे खींचा हमने, तो इसमें जो है क्या होगा कि ये सर्वांग सम नहीं होने का, आधा इधर या आधे से ज़्यादा है इधर, इधर आधे से कम है, तो इसका जवाब होगा नहीं। इसका जवाब होगा हाँ, इसका जवाब होगा नहीं। इसमें अगर देखें एक वर्ग है, वर्ग के जो है 2 पार्ट कर लिए इस तरीके से, तो ये भी इसका और ये दोनों को दोनों सर्व अंग समान हैं, दोनों को दोनों समान है, तो इसका जवाब हो जाएगा हाँ। ऐसी एक वृत्त के 2 पार्ट कर दिए हमने डॉटेड लाइन से, तो इसमें भी दोनों को दोनों अंग इसके समान हैं, तो ये सर्वांग समता इसमें जो है तो इसमें भी इसका जवाब हो जाएगा हाँ। और एक इस तरीके से त्रिभुज है, त्रिभुज के हमने 2 पार्ट करे, तो इस तरीके से इसके अंग समान हमें नहीं दिखाई दे रहे हैं नज़र से ही, तो ये सर्वांग समता का उदाहरण नहीं होने का, तो इसका लिख देंगे नहीं। ऐसी एक आयत है, तो आयत के 2 पार्ट करे हमने डॉटेड लाइन से, तो इसमें जो है दोनों को दोनों जो है त्रिभुज बने, तो दोनों त्रिभुज जो है बराबर हैं, तो सर्व अंग समान है इनके, तो इसमें हाँ आ जाएगा जवाब। और एक इस तरीके से एक चतुर्भुज है, इस चतुर्भुज के हमने 2 पार्ट करे, तो नज़र से ही हमें पता चल रहा कि इसमें छोटा बड़ा है और अलग अलग शेप है, अलग अलग साइज़ है, तो इसमें जो है सर्वांग समता नहीं है, तो इस तरीके से इसका जवाब हो जाएगा नहीं। तो इन चित्रों से मैं ये समझता हूँ कि जो है बच्चों को ये क्लियर हो गया होगा कि त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में हमने पढ़ा, ये बात क्लियर हो गई होगी। और त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं, त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं। एक तो जो है न्यून कोण त्रिभुज, अगर उसे कोणों के आधार पर देखें तो न्यून कोण त्रिभुज, और जो है एक अगर उसमें समकोण है तो समकोण त्रिभुज, और एक जो है अधिक कोण त्रिभुज। और अगर उसे भुजाओं के हिसाब से देखें तो या तो जो है विषमबाहु त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं अलग हैं, या समबाहु त्रिभुज होगा जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हैं, या समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसकी तीनों दो भुजाएं बराबर हैं और तीसरी जो है अलग है। और त्रिभुज के बारे में दोबारा से और रिवीजन के तौर पर अगर कहूँ तो त्रिभुज में क्या है, त्रिभुज में जो है 3 भुजाएं हैं और 3 कोण हैं। अब मैं इसमें समझता हूँ कि सब बच्चों की ये क्लियर हो गई होगी कि त्रिभुज क्या चीज़ होती है।